आज का ये वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है। जो दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गुणा किस प्रकार से करते हैं, संख्या रेखा पर प्लस सिंपल गुणा किस प्रकार से करते हैं। ये सब कुछ बेसिक से हाई लेवल तक सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा करना है, ये वाला हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ सुझाव दे रखा है, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। पैटर्न से आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पैटर्न कह रहे हैं। तो जैसे जैसे तीन को किस किस से तीन जो नंबर दे रखा है हमें, सबसे पहले तीन, उसको 3, 2, 1 से गुना कर रहे हैं, यानी कि गुना करने पर हमें कुछ ये नंबर प्राप्त हो रहे हैं। ये तो गुणनफल घटता हुआ आता है, यानी कि जो गुणनफल है क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि कम संख्या हो रही है। इसी प्रकार आगे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं सीधा। यहाँ पर 3 का गुना जब 3 से किया तो हमारे पास गुणनफल कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणनफल आया हमारे पास 9 आया, ठीक है ना, यानी कि 9 हमारा गुणनफल आया। ऐसे ही 3 का गुना वापस 2 से किया तो हमारे पास गुणनफल कितना आया, 6 आया, यानी कि 6 आया। उसके बाद 3 का गुना 1 से किया तो कितना आया, 3 आया। उसके बाद 3 का गुना 0 से करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। ऐसे करते करते हम आगे को गुना हम और करते हैं। तो आगे कौन से नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर, यानी कि माइनस के नंबर्स आ गए। 3 का गुना -1 से करते हैं तो हमारे पास -3 आता है। याद रखना, जब कभी भी माइनस का गुना प्लस से करते हैं तो वो संख्या आगे गुना होकर आती है, वो हमेशा माइनस में रहती है, यानी कि ऋणात्मक नंबर ही हमें प्राप्त होता है। तो या इस प्रकार से भी हो सकता है, सबसे पहले प्लस हो सकता है, उसके बाद माइनस हो सकता है, और गुणा हो रहा होगा तो हमारे पास माइनस ही आने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स और जैसे दे रखे -3 और -6 और -9, ये किस प्रकार से गुणनफल में आ रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, 3 का गुना किससे करना है, -3 से करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 कौन सा आएगा, माइनस क्या आएगा। उसके बाद आगे और भी कर सकते हो। 3 का गुना आप किससे कर सकते हो, 4 से कर सकते हो। -4 से करोगे तो तुम्हारे पास कितना आने वाला है, -12 आने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हो, इस पैटर्न को। यहाँ पर इस कंडीशन को कुछ और एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि जब धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक का वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुना, यहाँ पर क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इस कंडीशन को आप ध्यानपूर्वक और पढ़ लेना। उसके बाद हम और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, इस नंबर को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का गैप था, तो सबसे पहले हमें 0 पर जाना है। जैसे कि हमने पहले यानी कि लास्ट वीडियो में नंबर को जोड़ा था, इसी प्रकार से इसे गुणा में भी हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं, संख्या रेखा के ऊपर। तो हमें सबसे पहले 0 लेना है। 0 लेने के बाद 3 कदम आगे बढ़ना है, यानी कि 3 कदम या फिर 3 नंबर छोड़ के हमें सीधा 3 पर जाना है। उसके बाद वापस से 2, यानी कि आपने देखा 3 गुने 2। अब 3 तो है नंबर हमारे पास, 3 संख्या छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, यानी कि 1, 2, 3
यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे 7 है, तो कितना आया, 2 बार गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद ऐसे करके आप ऐसे करके 9 पर भी जा सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आप वापस इधर भी आ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इसलिए इनको संख्या रेखा पर आपने कर लोगे और ये समझ लिया होगा वैसे भी। किधर गए स्लाइड, इस प्रकार से आप इन सवालों को करोगे। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न वैसे ही पैटर्न दे रखा है जैसे हमने अभी किया था। जैसे कि पैटर्न से आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम 3, 2, 1 और 0 को 3 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर रहे हैं। जब 3 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, घटता है, यानी कि घटता हुआ हमें प्राप्त होता है। घटता का मतलब जो गुणनफल आ रहा है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, तो घटता हुआ हमारे पास गुणनफल आ रहा है। इसी प्रकार जानकारी रखने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि -3, -6 और -9 मिलेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। जब 2 का गुणा 3 से करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6। उसके बाद 3 का गुणा 1 से करते हैं तो हमारे पास 3 ही आता है। 3 का गुणा 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। 3 का गुणा -1 से करते हैं तो हमारे पास -3 आता है। तो ये -3 0 से छोटा है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, संख्या घट रही है। इस प्रकार से इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा। बात करें तो इसकी संख्या रेखा पर हम किससे डिनोट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था वही संख्या रेखा है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले क्या लिया इन्होंने, 0 से हमें किधर जाना है, प्लस की ओर। सबसे पहले प्लस की ओर की मानना कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। कहाँ तक, गुणा करने पर कितना आ रहा है, 9, तो गुणनफल यहाँ तक आ जाएगा। परंतु कैसे जा रहे हैं, वो देखिए, 3 गुणे 3 तो है ही, 3 का हमें गैप लेना है, परंतु 3 कदम आगे बढ़ना है। 3 का गैप लीजिए, एक यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। 3 कदम हम गैप लेके यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद कह रहा है 3 गुणे 2। 3 संख्या तो हमें लेनी ही है, गैप लेना है 3 का, परंतु 2 कदम आगे हमें बढ़ना है। इस हिसाब से जैसे कि यहाँ पर 0 पे हो तो यहाँ पर 3 कदम, यानी 1, 2, 3 यहाँ तक आ जाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 है, तो मतलब कि 2 बार आगे बढ़ोगे, यहाँ से यहाँ आ जाओगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर गुणनफल 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। माइनस की बात करें, जैसे कि यहाँ पर 3 गुणे -2 है, तो ये यहाँ पर कहाँ आएगा, -2 है, मतलब कि इस साइड आएगा, परंतु माइनस के 2 कदम हमें इस साइड बढ़ना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमें बढ़ना पड़ेगा। 3 नंबर तो है, 3 संख्या का गैप रहेगा, 0 से 1, 2 यहाँ तक आ जाएंगे, हमें 2 कदम बढ़ रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, -6, जो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर कुछ सवाल और है आगे, वो देख लेते हैं। सेम टू सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -3 ले रखा है। जब -3 ले रखा है और गुणे 3 से हमें गुना किया, तो गुणनफल हमारे पास कितना आया, 3 आया। उसके बाद -3 ले रखा है और गुना किससे किया, 2 से किया, तो हमारे पास कितना उत्तर आया, -6 गुणनफल आया। उसके बाद क्या किया है, -3 का गुणा 1 से किया है, तो हमारे पास क्या उत्तर आया, -3 उत्तर आया। और -3 का गुणा 0 से किया, तो हमारे पास आंसर यानी कि गुणनफल कितना आया, 0 आया। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं कि 3 का, यानी कि 3 का गुणा -1 से किया, माइनस का गुणा, यानी 3 माइनस है, गुणे 1 भी माइनस है। जब माइनस का गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस का गुणा होता है, तो हमें प्राप्त होता है प्लस। सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्हों का गुणा करना है। चिन्हों का गुणा करने पर हमारे पास प्लस आया,
उसके बाद संख्या का गुणा संख्या से करना है तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमें गुणा करना है। तो हमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस मामले में। यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो सबसे पहले माइनस का गुणा माइनस से करेंगे इस प्रकार से, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है, संख्याओं का गुणा संख्या से करना है, यानी कि 3 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा से। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का से हमारे पास उत्तर आ जाएगा। दिए गए गुणा में बन रहे पैटर्न से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप इस पैटर्न के बारे में कुछ बताना है तो किस प्रकार से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि माइनस का 3 जो लिया है इसका गुणा हम किससे कर रहे हैं, 3, 2, 1 से गुणा करने पर हमें यहाँ पर जो गुणनफल आ रहा है किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। ये बातें इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इस आप क्या बोलते हैं कि जो पैटर्न दे रखा है ये वाला, इस पैटर्न को समझ के आप यहाँ की जानकारी फिल आउट कर सकते हैं। तो और हम आगे बढ़ लेते हैं। ये संख्या रेखा वैसी संख्या रेखा है जो हमने लास्ट अभी पढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ पर गुणे हैं वो गुणा कर लेते हैं। जो संख्या रेखा मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि ये आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर मेरे को वहां पर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं और इसको कमेंट में भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, यानी कि संख्या रेखा का आंसर मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप लिख दें, क्योंकि इससे मैं आसानी से देख पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर कुछ और सवाल हैं, उनको हम हल करते हैं। ऊपर दिए गए पैटर्न से आधार पर डिब्बे में लिखिए, यानी कि जो डिब्बे में लिखा हुआ है, हम 2 ऋणात्मक संख्याओं के गुणन के बारे में क्या कह सकते हैं। जो 2 ऋणात्मक संख्या है उसके गुणा करने पर हम क्या समझ सकते हैं, ये यहाँ पर बताया। तो 2 ऋणात्मक संख्या कौन सी भी हो सकती है, तो यहाँ पर आएगी हमारे सामने, उनको हम करके देखने वाले हैं। इसलिए इन सवालों को हल करते हैं। जैसे कि 3 का गुणा, यहाँ पर एक बार समझने की जरूरत है, बहुत भारी बात है। यहाँ पर प्लस है, गुणा प्लस है। जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो हमेशा हमारे पास आता है प्लस। जब प्लस आता है उसके बाद हमें संख्याओं का गुणा संख्या से करना है, तो कितना आया, 6। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, प्लस का 6 हमारे पास आंसर आने वाला है। यहाँ आगे देखें तो देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आगे कुछ प्लस होगा। जब प्लस होगा तो प्लस का गुणा हम प्लस से कर रहे हैं तो हमारे पास आता है प्लस। जब हम संख्याओं का गुणा संख्या से कर रहे हैं, यानी कि 6 का पारा कितने बार बोलना है हमें, 4 बार, यानी कि 1 संग संग 2 संग 12 3 संग 18 4 संग 24। तो 24 आ रहा है। तो कौन सा 24 आ रहा है, प्लस का 24 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम गुणा कर पाओगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो है प्लस गुणे माइनस। अब प्लस का गुणा माइनस से करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि कौन से चिन्ह आएगा। जब प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद संख्या का गुणा संख्या से करते हैं तो हमारे पास कितना आया, 9। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 9। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार है, जैसे कि सबसे पहले प्लस है, गुणे क्या है, माइनस है। जब प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस, और जब माइनस आता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस। जब संख्याओं का गुणा संख्या से करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है, यानी कि सह का पाड़ा 5 बार बोलो या 5 का पाड़ा 6 बार बोल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। वो भी कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस का आंसर आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ भी अभी देखो, सबसे पहले माइनस है, गुणे, उसके बाद क्या है, प्लस है। जब माइनस का गुणा प्लस से होता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस। संख्या का गुणा संख्या से करते हैं तो हमारे पास आता है 8। तो यहाँ पर 8 कौन सा आया, माइनस का 8 आया। जो सवाल बहुत समझने के हैं, इसी में हम ज्यादातर गलती करते हैं, माइनस प्लस
और गुना भाग के अंदर। बाकी के जो टिपिकल सवाल है वो हम हल कर देते हैं जब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी तब। इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हमें हल करना है, यानी कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, पूरा सीखना है। उसके बाद हम लॉन्ग सवाल के अंदर घुसेंगे तो वहां पर हम उन सवालों को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले क्या दे रखा है, माइनस, उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस। जब माइनस का गुना प्लस से होता है तो हमारे पास आंसर आता है माइनस। उसके बाद क्या करना है, संख्याओं का गुना संख्या से करना है, यानी कि 7 का पहाड़ा हमें 2 बार बोलना है तो हमारे पास क्या आएगा, 14, यानी कि 14 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, जैसे कि माइनस का गुना किससे करना है, माइनस से। माइनस का गुना जब माइनस से करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है, प्लस का। गुना करते हैं तब प्लस आता है, और जब जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर संख्याओं के साथ पहले से लगा होगा। माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस। संख्या का गुना संख्या से करते हैं तो देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार बोलिए तो कितना आता है, 1 तारीख 1 तारीख से, यानी कि 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा, से आने वाला है। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से सवाल दे रखे हैं। माइनस का गुना माइनस से करोगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद संख्याओं का गुना संख्या से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो प्लस का 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं आसान तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चिन्हों का गुना, चिन्हों का भी गुना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आगे के स्टेप हम हल करते हैं, यानी कि संख्याओं का गुना हम संख्या के से करते हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाए हैं, क्योंकि आप ये गलती आगे नहीं करो। और ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ कंपटीशन के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बेसिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक सवाल आपके लिए रहेगा जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, या फिर व्हाट्सएप पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे, या फिर टेलीग्राम पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ये सारणी दे रखी है, उसको हमें फिल आउट करना है, यानी कि फिल करना है, भरना है। तो किस प्रकार से भरना है ये हमें समझना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये है गुणे का निशान। इसको हमें बहुत ध्यान में रखना है। ज्यादातर स्टूडेंट का फोकस यहाँ पर होता नहीं है, सीधा इस टेबल के अंदर होता है और कुछ देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 का गुना हमें किससे करना है, इस 1 से करना है। तो जब 1 का गुना 1 से करते हैं तो हमारे पास आता है 1, सिंपल सीधी बात। उसके बाद क्या करना है, 1 का गुना यहाँ 2 से करना है तो हमारे पास कितना आता है, 2। उसके बाद 1 का गुना हमें किससे करना है, 3 से करना है तो हमारे पास कितना आता है, 3। उसके बाद क्या करना है, 1 का गुना हमें 4 से करना है तो हमारे पास कितना आता है, 4। उसके बाद वापस से 1 का गुना किससे करोगे, 5 से करोगे तो 5 ही आने वाला है। उसके बाद वापस से यहाँ पर करेंगे सवाल, 2 का गुना 1 से करोगे कितना आएगा, 2। 2 का गुना वापस से 2 से करोगे, यानी कि 2 का गुना वापस 2 से करोगे, यहाँ कितना आएगा, 4। इसके बाद 2 का गुना आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 6। 2 का गुना आप 4 से करोगे तो कितना आएगा, 8। 2 का गुना आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 10। थोड़ा रुकिए, अब और समझते हैं इस सवाल को क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर का गुना इन सभी ऊपर वाले नंबर से करना है जो कि ऊपर लाइन में दे रखी है, ये वाले। इन नंबरों से हमें गुना करना है एक एक बार। इस लाइन का गुना इन पूरी लाइन से हमें एक एक बार करना है। जैसे कि 2 का गुना 1 से कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का गुना वापस से 4 से किया, 2 का गुना हमें 2 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। 2 का गुना हमारे 3 से किया, आंसर आ गया 6। 2 का गुना हमें 4 से किया, आंसर आ गया 8। 2 का गुना 5 से किया, आंसर आ गया 10। कुछ इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। इसलिए आगे और बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है।
3 का गुणा हमें किससे करना है, 1 से। सबसे पहले ये वाला 1, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे और जब इस संख्याओं का गुणा करने पर आंसर आएगा तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि गुणनफल आएगा, वो आएगा 3। 3 का गुणा वापिस से हमें 2 से करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। 3 का गुणा हमें वापिस से करना है 3 से, तो 3 का गुणा 3 से करते हैं तो हमारे पास आता है 9। उसके बाद वापिस से 3 का गुणा 4 से करते हैं तो हमारे पास आता है 12। वापिस 3 का गुणा 5 से करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 15। यानी कि ये 5 का गुणा हमें इस 3 से किया, इसीलिए यहाँ पर 15 आया है। ध्यान देख के इस वीडियो को देखना, और नहीं समझ में आता है तो डबल देखो इस वीडियो को, वापस रिपीट करो इस वीडियो को और समझने की पूरी कोशिश करो, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए 4 का गुणा किससे करना है, 1 से, और उसके बाद 4 का गुणा किससे करना है, 2 से, यानी कि कितना आएगा, 8। 4 का गुणा किससे करना है, 3 से, यहाँ पर कितना आएगा, 12। 4 का गुणा किससे करना है, 4 से, कितना आएगा, 16। और उसके बाद 4 का गुणा किससे करना है, 5 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20। कुछ इस प्रकार से आगे पूरे सवाल आप हल कर पाएंगे। 5 का गुणा अब 1 से करोगे तो कितना आएगा, 5। 5 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 10। 5 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा, 15। 5 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा, 20। और 5 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा, 25। कुछ इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर पाओगे। तो अब देखिए मैं थोड़ा बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। देखो 1 का गुणा जब 1 का गुणा माइनस का 1 से करते हैं, जब भी किसी धनात्मक, आप क्या करोगे, जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक से करते हो तो हमेशा ऋणात्मक ही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए -1 का गुणा 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3, 1 का गुणा -4 से करेंगे तो -4, 1 का गुणा -5 से करेंगे तो -5 आएगा। तो कुछ ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये तो है हमारे पास प्लस गुणे, ये हमारे पास माइनस। जब इस कंडीशन में कोई नंबर है तो हमेशा हमारे पास माइनस में उत्तर आएगा, यानी कि गुणनफल हमेशा माइनस में आने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ नंबर दे रखा है, ये वाला पूरा टर्म्स है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, और ये वाला टर्म्स है पूरा ऋणात्मक पूर्णांक दे रखा है। यहाँ पर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -2। 2 का गुणा 2 से -2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4। 2 का गुणा -3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -6। 2 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर -8। अब 2 का गुणा -5 से करेंगे तो यहाँ आएगा -10। उसके बाद 3 का गुणा -1 से करेंगे तो 3 आएगा -का। 3 का गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -6। और 3 का गुणा -3 से करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद आगे देखें तो 3 का गुणा -4 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -12। 3 का गुणा -5 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा -15। उसके बाद 4 का गुणा -1 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। 4 का गुणा -2 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। 4 का गुणा 3 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। और 4 का गुणा 4 से करोगे -4 से तो आ जाएगा यहाँ पर -16। उसके बाद 4 का गुणा -5 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20। तो देखिए मैंने ये टर्म्स बताई है, आपको फिलहाल ये बहुत याद रखनी है, कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसे दोबारा देखिए इस वीडियो को और समझिए। यहाँ पर देखिए कि जब प्लस का, यानी कि प्लस के 5 का गुणा -1 से करते हैं तो हमेशा
माइनस का 5, उसके बाद 5 का गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, उसके बाद 5 का गुणा माइनस 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, उसके बाद 5 का गुणा 5 से माइनस 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर पाओगे आसान तरीके से। तो देखिए आपने 2 सवाल अभी तक सीखे हैं और ये एक मैं लास्ट और करवा रहा हूँ, और लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे ज़रूर, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस वीडियो का देखने का, आप कुछ एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। तो ये वाला है आपके लिए होमवर्क है। अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला भी करना है, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आ जाऊंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब भी माइनस का गुणा माइनस से होता है, यानी कि मैंने पहले भी बताया है अभी बता देता हूँ, माइनस का गुणा माइनस से होता है तो हमेशा क्या होता है प्लस, माइनस का गुणा माइनस से हुआ प्लस, यानी कि 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से हुआ तो 1 आया, माइनस 1 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना आएगा 5। यहाँ पर ये टर्म्स आपको और भी याद रखनी है, जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या नंबर हो जाता है प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, माइनस 3 का गुणा माइनस 3 से करोगे तो आ जाएगा 9, माइनस 3 का गुणा माइनस 4 से करोगे तो आ जाएगा 12, माइनस 3 का गुणा माइनस 5 से करोगे तो आ जाएगा 15, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 का गुणा माइनस 1 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे सामने कि माइनस 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 16, और उसके बाद आ जाएगा 20। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 5, और उसके बाद 10, उसके बाद 3 और ये आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सामने 20, और उसके बाद आ जाएगा 25। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इसी कंडीशन से ये गुना आसानी से हो जाएगा। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो चुकी है, इस कारण मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क जो कि मुझे करके बताओगे। और लास्ट कंडीशन और समझ लेते हैं हम, पूर्णांकों का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर्स। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, या फिर हम दौरान कर रहे हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाला नंबर यानी कि ये वाला नंबर, और उसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ये वाला नंबर को गुना करते समय हम उनको पूर्ण संख्या के रूप में गुना करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुणनफल से पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं, गुणनफल यानी कि गुना करने से पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ए दे रखा है गुणे बी दे रखा है, तो इसका गुना कैसे करते हैं, माइनस को क्या किया इन्होंने बाहर निकाल दिया, वैसे ही माइनस साथ में ही आ रहा है। तो अब ए और बी ये कौन से नंबर ले लिया इन्होंने, पूर्णांक नहीं सॉरी पूर्ण संख्या ले ली, तो ये क्या होगी पूर्ण संख्या अंदर, उसके बाद चिन्ह लगा रहे हैं, पूर्ण संख्या का गुणा कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, चिन्ह लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। माइनस का ए होता गुणे बी होता तब भी इसको बाहर ले लेते, उसके बाद गुणा करते तो हमारे सामने ये माइनस चिन्ह रहता। तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताया, जब भी माइनस गुणे प्लस होता है तो हमेशा माइनस होता है, या फिर प्लस गुणे माइनस होता है तो भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से भी हो सकते हैं को गुना करते समय हम उनको पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में गुना करते हैं, यानी पूर्ण संख्या के रूप में लिख के फिर इनका
गुणा करते हैं और गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है। जैसे कि ये देखिए, माइनस का गुणा माइनस से करोगे, मैंने बताया था माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो हमारे पास धनात्मक नंबर आता है। तो ये इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a गुणे b आएगा। तो ये किस में आएगा, प्लस में आने वाला है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में जब गुणा कर लिया है बहुत है, और आगे के वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी, यानी कि कल भी दूसरा वीडियो आ जाएगा, उसको भी आप देखें और बहुत कुछ नया सीखें और अपनी इम्प्रूवमेंट लाएं अपने लर्निंग के अंदर। तो कल हम सीखेंगे दो नंबरों का, जब माइनस माइनस होता है तो किस प्रकार से प्लस होता है, और उसके बाद ब्रैकेट में नंबर होता है तो उसे किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये बेस स्टार्ट किया है कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बेसिक यहाँ पर सिखा सकें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, वहां पर हम सीखेंगे कि अलग अलग नंबरों को ऐड करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।